हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर यूजीसी। सो आज से हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करेंगे और इसका फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें, दैट इज़ टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। हमें नॉलेज देती है, हमारे स्किल्स डेवलप करती है, एटीट्यूड्स हमारे बनाती है और वैल्यूज़ देती है विद द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन लर्नर्स बिहेवियर। एक लर्नर के बिहेवियर के अंदर चेंज आता है टीचिंग से। हम कुछ भी उनको अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, नॉलेज देते हैं, एटीट्यूड्स देते हैं, उससे जो इंसान सीखता है उसको टीचिंग बोलते हैं। इट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग टीचर, स्टूडेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक टीचर, स्टूडेंट और लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडेड होता है। और टीचिंग इज़ इंटेंशनल एंड प्लान्ड। जो टीचिंग होती है वो इंटेंशनल और प्रॉपरली प्लान्ड होती है कि आपने अगर क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपने यही पढ़ाना है, ये इंटेंशन है आपका आज पढ़ाने का, और दिस इज़ वॉट यू हैव प्लान फॉर इट. It is not only about transferring information but also developing understanding, critical thinking and application. ये सिर्फ ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करते, हम सामने वाले के अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर डेवलप करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी ओपन करते हैं और एप्लीकेशंस न्यू उसको बताते हैं. टीचिंग इज़ बोथ आर्ट, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड साइंस, मेथड्स, स्ट्रैटेजीज एंड साइकोलॉजी. सो एक टीचिंग एक सिर्फ एक एम नहीं है या फिर हमारा एक प्रोफेशन नहीं है, इट इज़ एन आर्ट. एक ये आर्ट है जिसके अंदर हम क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ इंक्लूड करते हैं, एंड ऑल्सो साइंस जिसमें हम मेथड्स की बात करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं और साइकोलॉजी की बात करते हैं. Now there are some characteristics of teaching, that is goal oriented, interactive, planned and systematic, dynamic and flexible, developmental, both art and science, continuous and progressive, bidirectional, creates a conducive environment, and evaluation एंड ओरिएंटेशन. सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में ये आता है कि एक गोल होता है हमारा, इंटरैक्टिव लर्निंग होती है, प्लान्ड और सिस्टमैटिक से हमारी टीचिंग बहुत अच्छी चलती है, फ्लेक्सिबल टीचिंग होती है, सामने वाला भी हमसे बात कर सकता है और हम भी उससे बात कर सकते हैं, और इसमें आर्ट और साइंस दोनों इंक्लूडेड होते हैं, और ये कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव मेथड है एक किसी इंसान को अच्छी नॉलेज देना. एंड इट क्रिएट्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. ये एक अच्छा एनवायरनमेंट लेके आता है कि हम जब किसी को कुछ सिखा रहे हैं. बाय डायरेक्शनल मीन्स कि हम डायरेक्शन में, एक इंसान को एक डायरेक्शन मिलती है कि हमने इस चीज़ की तरफ जाना है, उसको वेज मिलते हैं कि हमने क्या सीखा है टीचिंग से, उसको नॉलेज मिलती है. और इवैल्यूएशन कैसे होती है टीचिंग में, हमने मार्क्स कैसे देने हैं, ग्रेड्स कैसे करने, इवैल्यूएट कैसे करना है. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. To talk about the difference between teaching, training, instruction and indoctrination. सबसे पहले टीचिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स. एक इंसान को जब हम एक नॉलेज देते हैं, स्किल्स ऐड करते हैं, उसको टीचिंग बोलते हैं. और इसके अंदर हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है. ब्रॉड कंसेप्ट है हमारा टीचिंग के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है पढ़ाने के लिए, कंसेप्ट होते हैं, रिफ्लेक्टिव होता है ये. एंड फॉर एग्जाम्पल इज़ टीचिंग जोग्राफ़ी इन क्लास. अब जैसे हमारे स्कूल्स में पीरियड्स होते हैं तो हर पीरियड में क्या सब्जेक्ट हमने पढ़ना है, एक उसका हमें एक मेथड पता है कि हमने क्या करना है, क्लास में जाके कंसेप्ट पता है कि क्या होने वाला है. सो जो टीचिंग है एक एक्टिव एनवायरनमेंट में होती है. क्वेश्चन एंड रिफ्लेक्टिव रोल ऑफ अ लर्नर. सिर्फ ये नहीं होता कि आप टीचर सेंटर्ड ही चल रहा है, टीचर ही बोलती जा रही है, नहीं, बच्चे भी अगर हम सामने से हमें बता रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रही हैं, तो वो हमारी टीचिंग एक सक्सेसफुल टीचिंग मानी जाती है. और टीचिंग हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होती है. सेकेंडली, ट्रेनिंग, डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स फॉर टास्क. जो ट्रेनिंग होती है ये जैसे टीचर की ट्रेनिंग होती है, हम लोग अपने डेवलप करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं क्लास को अच्छा बनाने के लिए. प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जॉब ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं हमें ट्रेनिंग में जो हमें मिलती है. स्किल बेस्ड लर्निंग होती है, हमारे स्किल्स के ऊपर वर्क कराया जाता है हमें ट्रेनिंग में. ये बहुत नैरो होता है. और प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड होते हैं हमारे अंदर, मतलब हम प्रैक्टिस से चीज़ें जब आप सीखते हैं. ट्रेनिंग अ नर्स टू ऑपरेट अ इक्विपमेंट. दिस इज़ एन एग्जांपल कि जब हम एक नर्स एक हॉस्पिटल में काम कर रही है तो उसको इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, जो उसका सामान है उसको कैसे यूज़ करना है, उसको उसके लिए ट्रेन करना. एक्टिव बट रिपीटेटिव रोल ऑफ अ लर्नर. ये एक्टिव ट्रेनिंग होती है लेकिन इसके अंदर जो लर्न कर रहा होता है उसको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है ताकि वो उस चीज़ में एक्सेल कर जाए.
परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी इन स्किल्स, और हमारी ट्रेनिंग हमें हमारी जो स्किल्स हैं उसके लिए बेटर बनाती है, अच्छा बनाती है. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिंग लर्नर्स विद ऑर्डर्स, रूल्स और स्टेप्स. इंस्ट्रक्शंस मीन्स डायरेक्टली आपने किसी को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आपने इस तरीके से काम करना है. इंफॉर्मेशन डिलीवरी विद लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी, इन्फॉर्मेशन को हमने डिलीवर करना है कि सामने वाला कंफ्यूज ना हो, हमने शॉर्ट और क्रिस्प सेंटेंसेस यूज़ करनी है ताकि उसको इंस्ट्रक्शंस समझ आ जाए. रिजिड होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं. गिविंग सोल्जर स्टेप बाय स्टेप ड्रिल कमांड्स. एग्जांपल इज़ कि एक सोल्जर को जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाएंगे तो वो अच्छे से उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएगा और अपनी जॉब में अच्छा कर पाएगा. मोस्टली पैसिव, ये पैसिव होता है. अनएक्यूरेसी इन फॉलोइंग डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस को फॉलो करने में हमेशा एक एक्यूरेसी रहती है. इंडोक्ट्रिनेशन, इट इज़ इम्पोजिंग आइडियाज़ और बिलीव्स विदाउट क्वेश्चनिंग. ये इंडोक्ट्रिनेशन में होता है कि हम इम्पोज करते हैं ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपने आइडियाज़, अपने बिलीव्स, और सामने वाले को ये ऑप्शन भी नहीं देते कि आप हमसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. इट इज़ अ बिलीफ फॉर्मेशन एंड लॉयल्टी एंड इट इज़ अथॉरिटेटिव. अथॉरिटेटिव मीन्स कि एक ही इंसान जब अपना सब कुछ किसी दूसरे के ऊपर मतलब थोप देता है कि आपने इसी हिसाब से चलना है, दैट इज़ अथॉरिटेटिव. और इसका अदर नेम है इंडोक्ट्रिनेशन. इट इज़ फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग. मतलब कि आपने एक बच्चे को जब कोई भी थ्योरी बतानी है, कुछ भी बताना है, तो आप उसको बिना उसको कोई एग्जाम्पल दिए, बिना कुछ दिए, बस उसके ऊपर थोप रहे हो कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. ये पैसिव और अनक्वेश्चनिंग है, इसमें आपको क्वेश्चंस पूछना अलाउड ही नहीं है. एंड इट इज़ डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ओबीडियंस. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हमारे 3 प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: कॉग्निटिव बेस्ड, अफेक्टिव बेस्ड एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव. 3 तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं. इसको आप ACP से भी याद कर सकते हैं: अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर. कॉग्निटिव की जब हम बात करते हैं, ये बिल्कुल हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है. नॉलेज हमें कितनी होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है. इसमें हम फैक्ट्स बताते हैं, कंसेप्ट्स बताते हैं और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. जैसे टीचिंग द लॉज ऑफ मोशन एंड फिजिक्स. हम एक करेक्ट चीज़ को, जैसे किसी चीज़ को आप नहीं बदल सकते, फैक्ट्स जो होते हैं हमारे, उसको वो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में आता है. अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है एटीट्यूड बेस्ड. इट डेवलप्स वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स. जो अफेक्टिव है ये हमारे इंटरनल जो वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं और इंटरेस्ट है हमारे, उसके ऊपर बेस्ड होता है. एग्जाम्पल, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी. हमने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है कि आप कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करिए. सो दिस इज़ अफेक्टिव. आप जब अंदर से एटीट्यूड आपका कैसा है उसके बारे में बात करता है. साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव इज स्किल बेस्ड. ये हमारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है. लाइक डेवलप प्रैक्टिकल, मैन्युपुलेटिव और परफॉर्मेंस स्किल्स. हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैन्युपुलेटिव की स्किल्स हैं हमारे अंदर, परफॉर्मेंस स्किल्स हैं, ये उसकी बात करता है. एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप जब आप कोई भी स्किल्स अपने यूज़ करते हो, इट कम्स अंडर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव. So, teaching aims to make students know, feel and do. This is a motto of teaching, you can say. Like teaching aims to make students know, उनको जानकारी देना, उनको महसूस कराना और उनसे अच्छे की उम्मीद रखना ताकि वो कुछ करें. ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 लेवल्स आते हैं हमारे: मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव. सबसे पहले हम मेमोरी को ध्यान देते हैं, दैट इज़ लोअर लेवल, और इसका फोकस होता है रोट लर्निंग पे, रिकॉल पे और मेमोराइजेशन में. मतलब जल्दी जल्दी कुछ लर्न करना बिना कुछ समझे, बस दिमाग में बिठाना. इट इज़ टीचर सेंटर्ड और डोमिनेटेड बाय लेक्चर एंड ड्रिल मेथड्स. इसमें स्टूडेंट्स का रोल नहीं होता, इसमें टीचर ही बस बताती रहती है कि आप इसको लर्न करो, इसका ये मतलब है, और मतलब कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती इसके अंदर, रोट लर्निंग होती है. ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स. मतलब कि जो बच्चे हैं, जैसे हिस्ट्री, आप हिस्ट्री को नहीं बदल सकते, अब जिस तरीके से उसको पढ़ा रहे हो उनको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा. सो ऑब्जेक्टिव है डेवलप रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, उनको फैक्ट्स अच्छे से याद रहें. एग्जाम्पल, लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल और हिस्टोरिकल डेट्स. क्विक लर्निंग होती है इसके अंदर. जो मेमोरी लेवल होता है हमारा, गुड फॉर बिगनर्स, जो शुरू में लर्न करना शुरू करते हैं उनके लिए अच्छा है. नो डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग और कल्चरल क्रिटिकल थिंकिंग. लेकिन जो मेमोरी लेवल है हमारा, इसके अंदर हमारी रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं ऐड होती. सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल. ये हमारा मिडल लेवल होता है और इसका फोकस है हमारा कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, कंपेयरिंग एंड रिलेटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. ये स्टूडेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड मीनिंग बिहाइंड द फैक्ट. जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसमें बच्चे
कंसेप्ट्स को समझते हैं, अपने दिमाग में बिठाते हैं और इसको कंपेयर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं अच्छे से कि उनको अच्छे से मेमोराइज रहे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सप्लेनिंग वाई सीजन्स चेंज, नॉट जस्ट रिमेंबरिंग मंथ्स। सिर्फ ये नहीं याद रखना कि जून का महीना बहुत गर्मी है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, वेदर चेंज क्यों होता है, इसके बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग लेके आना। और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है हमारा, ये मेमोरी लेवल से बहुत बेटर है एंड इट प्रमोट्स रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग हमें वाई क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है। स्टिल सम वॉट टीचर डायरेक्टेड, लेस स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी। फिर भी इसके अंदर क्रिएटिविटी लेस रहती है, क्योंकि इसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ रहा है, लेकिन यू आर नॉट यूजिंग योर स्किल्स, यू आर नॉट लाइक प्रैक्टिकली इम्पार्टिंग इट। तो स्टिल सम वॉट टीचर डायरेक्टेड। नाउ नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल। इसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड होती है, क्रिएटिविटी इंक्लूड होती है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इंक्लूड होता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है कि आप सामने वाले से भी उम्मीद रख रहे हैं, आप उससे भी क्वेश्चंस जो उसको डाउट्स आ रहे हैं आप उसको क्लियर कर रहे हैं, उसको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको अच्छे से कंसेप्ट को समझा रहे हैं। एग्जाम्पल, आस्किंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज वाई क्लाइमेट चेंज इज़ वर्सनिंग एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब अगर हमने बच्चे को बता दिया क्लाइमेट चेंज ऐसे ऐसे रीज़न से होता है, तो उसके बारे में उसने सोचना कि ऐसा क्यों चेंज हो रहा है, ये वर्स क्यों हो रहा है हमारा क्लाइमेट चेंज, इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड क्यों हो रही है। सो एनकरेज ओरिजिनलिटी, इसके अंदर ओरिजिनलिटी एनकरेज करते हैं, सेल्फ लर्निंग होती है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहती है इसके अंदर। रिक्वायर्स हायर मेंटल एबिलिटी एंड मैच्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। This we have covered the first topic, that is teaching concepts, its objectives and levels of teaching, that is memory, understanding and reflective of unit 1 teaching aptitude. So stay tuned. In the next video we will be learning about learners characteristics of adolescent and adult learners, academic, social and cognitive, and individual differences in people. Thank you for watching. Like and subscribe.